तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पिछले 4.5 साल तक आप कहां थे? जैसा कि आपने पूछा कि 4.5 साल में कहाँ रहा, तो मेरा ये मानना है कि मैं तो निश्चित तौर पे जनता के प्रतिनिधि के तौर पे कहूंगा, मैं जनता के बीच में रहा, जनता का काम किया। हम पॉलिटिकल लोगों को हर 5 साल बाद एक परीक्षा देने जाना होता है, तो मेरा ये मानना है कि इसको मीडिया तय ना करे, मैं तय ना करूं, उसको जनता को तय करने दीजिए कि मैं कहाँ रहा, जनता के बीच में रहा या नहीं रहा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद मेरे को संगम विहार की जनता ने अभी तक दिया है, वो लगातार रहेगा और निश्चित तौर पर आगे भी और प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। एक बहुत सारे बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, पूरा भौकाली सिस्टम मचा के पूरे संगम विहार को ये बताया गया था 90 करोड़ रुपए आए हैं। वो पैसा कहाँ है, उसका हिसाब क्या है? 90 करोड़ का फंड पास हुआ, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी मेरी जेब में आया, वो दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट्स में जाता है, उसके टेंडर्स लगते हैं, उस टेंडर से लाइनें डाली जाती हैं और फिर पानी पहुंचता है। तो 90 करोड़ ऐसा तो नहीं है कि कहीं वाइप आउट हो गया, उसका एक एक हिसाब है, एक एक पाइप डली हुई है, एक एक ब्लॉकों में घर घर पानी पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने 90 करोड़ जो सरकार से फंड पास कराया था उसका बेहतर यूटिलाइजेशन हुआ है और एक एक घरों तक पानी पहुंचाने के लिए उसका एक एक पैसा खर्च हुआ है। और जिस किसी व्यक्ति को भी लगता है कि उसका हिसाब देखने की जरूरत है, वो कभी भी आ सकता है, आरटीआई लगा सकता है, आरटीआई के माध्यम से, या कभी मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं। तो हम एक एक वर्क ऑर्डर उनको दिखा देंगे, एक एक पाइप का हिसाब दे देंगे कि भाई इस पैसे से ये पाइप खरीदा गया, इस पैसे से ये लाइन डाली गई। हमें इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि जनता के पैसे की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। 90 करोड़ रुपया निश्चित तौर पे सैंक्शन हुआ और उससे काम भी हुआ है। आप किसी भी इन ब्लॉकों में से अगर कोई व्यक्ति बैठा हो D, E, F1, F2, G ब्लॉक, तो आप पूछ सकते हैं कि उनके घर के सामने लाइन डली या नहीं डली। ये तो जवाब जनता आपको दे देगी कि वो 90 करोड़ के पैसों का क्या हुआ है। चुनाव जब करीब आते हैं तब जाके काम का एक स्तर ऐसा बढ़ जाता है कि चारों तरफ विकास जो है ना युद्ध स्तर पर होने लगता है, चारों तरफ भीड़ लग जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे रतिया मार्ग पर काम चालू हो गया, उसकी वजह से खूब लगातार जाम लग रहा है। तो ये पूरा काम पिछले और 4.5 सालों में क्यों नहीं हुआ? जो अभी रतिया मार्ग पे आपको काम दिख रहा है वो केवल इंटरकनेक्शन है। मान लीजिए D ब्लॉक में सारी लाइनें डाल रहे हैं, तो वो कोई आज तो डली नहीं, पिछले 2 साल से डल रही हैं सीवर लाइन्स। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लास्ट के 6 महीने में काम हो रहा है? अब जब जो लाइन कंप्लीट होकर रतिया मार्ग से बाहर आ गई, उसको कहीं ना कहीं तो आपको बड़ी लाइन के अंदर कनेक्ट करना है, वो लाइन कनेक्शन का काम चल रहा है। तो जो 2 साल की तैयारी थी, 2 साल से जो पाइपलाइन सीवर लाइन डल रही थी गली गली में, उसका आउटफॉल तो मिलाना पड़ेगा ना। सर ऐसी कौन सी मिलावट हो रही है जो बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पर हो रही है? नहीं, तो ये आप ये देखिए ना कि G ब्लॉक, E ब्लॉक, F1, F2, D ब्लॉक में जो इतने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, जिस ब्लॉक में आप बैठे हैं, आप रतिया मार्ग से चलेंगे तो यहां तक, और यहां से लेके मित्तल चौक तक, आप राइट हैंड के पोर्शन पे किसी गली में चले जाइए, हर लाइन, हर घर के सामने आपको वाटर लाइन दिखेगी, हर घर के सामने आपको सीवर लाइन दिखेगी। तो इतने बड़े एरिया में अगर आप सीवर लाइन डालेंगे तो केवल अभी 8 कनेक्शंस बाकी हैं हमारे। बाकी आप E ब्लॉक से एक भी कनेक्शन नहीं देख रहे, F1 से एक भी कनेक्शन नहीं देख रहे, F2 से एक भी कनेक्शन नहीं देख रहे, D ब्लॉक से 5 नंबर के इधर कनेक्शन नहीं देख रहे। तो ये सब कैसे हुआ है? ये पहले हो चुका है ना। केवल 8 कनेक्शन जो D ब्लॉक में 1, 2, 3 नंबर गली तक के वो, और कुछ G ब्लॉक के कनेक्शन बाकी थे जो कि बारिश की वजह से रोक दिए गए थे, नहीं तो बारिश से पहले भी काम चल रहा था। तो आप ये लगा के चलिए, जब इतने साल में आप काम करेंगे तो उसका कहीं तो एंड करना पड़ेगा। आप एक चुनाव जीते थे 49 दिन के लिए, फिर आपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अब ये दोबारा 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है। लगभग 10 साल प्लस आपने कार्यकाल निभाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर रतिया मार्ग का वही हाल जो हम आज से 10 साल पहले देखते थे, पानी भरना, जाम लगना, कूड़ा करकट होना, गंदगी होना, एक भारी समस्या, मतलब वो जो 10 साल का आपका कार्यकाल है उसमें तब्दीली क्या आई, स्पेशली रतिया मार्ग रोड के लिए? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं क्योंकि सबके कैमरे ऑन हैं और सब पूरी जनता देख रही है। तो आज से 10 साल पहले रतिया मार्ग पे क्या होता था? बारिश होती थी और लगभग 10 दिन के लिए वो रतिया मार्ग बंद हो जाता था। करीबन 4 फीट पानी रहता था उस पूरे रतिया मार्ग पे, और लोग ट्रॉली में बैठ के 20-30 रुपए दे के उस पानी की नदी को पार करते थे। शाम को आते वक्त भी पार करते थे, 20-30 रुपए तब देते थे, 20-30 रुपए तब देते थे, जाते वक्त देते थे, 20-30 रुपए आते वक्त देते थे। हमने उसका सीवर लाइन डाली, दोनों तरफ ड्रेन बनाई। अब स्थिति यह है कि बारिश होती है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा की पूरा रतिया मार्ग क्लीन हो जाता है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों साइड के जो ड्रेन्स हैं वो अभी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है कि रतिया मार्ग चौड़ीकरण की वजह से रुक गए थे, वो कोर्ट में मैटर है। अगर वो दोनों ड्रेन्स और जुड़ जाएं
तो यही जो 1.5 घंटे का टाइम है ये 15 मिनट हो जाएगा। तो देखने का नजरिया दो है इसमें। एक तो नजरिया ये है कि एक समस्या थी जो 10 दिन रहती थी और उस समस्या को घटा के 1.5 घंटे पे ला दिया गया, और दूसरा नजरिया ये है कि कुछ आप जैसे पत्रकार और कुछ हमारे विरोधी जैसे ही बारिश होती है वैसे ही कैमरा लेके पानी में कूद जाते हैं। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि नाव तो आपने भी चलाई है शायद उसमें। हाँ, नाव मैंने चलाई है। आपको भी देखना पड़ेगा कि अगर इस विषय में मैं कुछ झूठ बात बोल रहा हूं तो बता दीजिए कि क्या ऐसा नहीं था, क्या 10-10 दिन पानी नहीं भरा रहता था, और अगर दोबारे पानी भर जाए तो फिर 10 दिन तक नहीं भरा रहता था, लोग पैसे देके नहीं पार करते थे। बताइए आप। मैं आपकी बात। अब स्थिति यह है कि अब 1.5 घंटे के अंदर क्लीन हो रहा है, लेकिन जिसको वीडियो बनाना है, जिसको व्यू चाहिए, जिसको टीआरपी चाहिए, वो तो उसी 1.5 घंटे के अंदर कैमरा लेके पानी में बैठेगा ही बैठेगा। उसका समाधान मेरे पास नहीं है अभी। चलिए, इसी नाव वाले पत्रकार जिसको टीआरपी चाहिए, आज उसी के चैनल पर आपका इंटरव्यू हो रहा है सर। और दूसरा ये कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस 1.5 घंटे की आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ मात्र हमने 10 दिनों से 1.5 घंटे में हम लेकर आ गए हैं इस समस्या को, उस 1.5 घंटे में ही अगर कोई समस्या, किसी को इमरजेंसी हो जाती है, किसी को अस्पताल जाना हो या कोई ऐसी समस्या हो जाती है, उसकी जवाबदेही किसकी है? उस 1.5 घंटे की जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित तौर पे जवाबदेही मेरी है। मेरा हमेशा ये कहना है कि विकास का कोई अंत नहीं है। डेवलपमेंट में जितना भी आप कर लो, निश्चित उसके बाद भी पब्लिक की डिमांड और रहेंगी, पब्लिक को और ज्यादा जरूरतें रहेंगी, और ज्यादा चीजें उनको चाहिए। इसमें मैं गलत भी नहीं मानता, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हमने एक समस्या को 10 दिन से घटाकर 1.5 घंटे पे कर दिया तो निश्चित तौर पर जनता कहेगी कि जी अब 1.5 घंटे को हटा के 0 कर दीजिए। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि संगम विहार एक प्लांट कॉलोनी नहीं है। संगम विहार एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। प्रवासी लोग आते गए और बसते चले गए। कुछ गलियां आगे थी, लोगों ने प्लॉट काट के गलियों के घर पीछे कर दिए, कुछ आगे हो गए, कुछ ऊपर है घर, कुछ पहाड़ी पे है, कुछ नीचे। मेरा यह मानना है कि इसमें बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, ऐसी परिस्थितियों में आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं वो देखना है आपने। तो मैंने अपनी तरफ से अपने एफर्ट लगाकर पिछले 10 सालों में बेहतर करने की कोशिश की है, और फिर जनता की अदालत के बीच में जा रहा हूं और जनता से कह रहा हूं, देखो जी, अगर काम पसंद है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर काम पसंद नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे लगता है कि किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं होती वो बोल सके कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये तय करने की।